आज की इस कथा में हम जानेंगे देवताओं की चिंता, दैत्यों का आतंक, भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में धरती का हाल और एक महान राजा की तपस्या जिसने इस दिन के महत्व को समझा और अमरता पाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवान के नाम से दिन की शुरुआत हो और हर व्रत में उनका स्मरण हो, यही तो जीवन का सार है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक देवशयनी एकादशी की, जिसे हरिशयनी, आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही पावन दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीने तक योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान को निद्रा क्यों आती है और क्या होता है इस काल में पृथ्वी पर? सतयुग के उत्तरार्ध में दैत्यों का आतंक बढ़ गया था। असुरों ने धरती ही नहीं स्वर्ग तक को आतंकित कर दिया था। इंद्र भयभीत थे, ऋषि मुनि यज्ञ करने से डरते थे और राक्षसों का राज्य बढ़ता जा रहा था। इसी समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और देवताओं को आदेश दिया कि वे उन्हें आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन शयन करने दें। उन्होंने कहा, मैं 4 महीने तक योग निद्रा में रहूंगा। इस समय कोई भी युद्ध, कोई विवाह, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। यह समय तपस्या, भक्ति और आत्मशुद्धि का होगा। फिर इंद्र कहते हैं, प्रभु जब आप सो जाएंगे तब हमारी रक्षा कौन करेगा? विष्णु ने कहा, धैर्य रखो हे इंद्र, जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा तब मैं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होऊंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। परंतु यह विश्राम बहुत आवश्यक है, तुम्हारे लिए भी, संसार के लिए भी। इसी देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत और प्रेरणादायक कथा है राजा मानधाता की। राजा मानधाता इक्ष्वाकु वंश के एक अत्यंत पुण्यात्मा, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कोई दुखी नहीं था। लेकिन एक बार धरती ने वर्षा देना बंद कर दिया। 7 वर्ष तक सूखा पड़ा, यज्ञ रुके, ऋषि चले गए, किसान तड़पने लगे। तब राजा महर्षि ने अंगिरा ऋषि से पूछा। राजा ने बोला, गुरुवर, मैंने तो सदा धर्म का पालन किया है, फिर ये विपदा क्यों? ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह काल देव शयन का है। आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में जाते हैं, परंतु यदि कोई इस दिन व्रत पूर्वक उनका पूजन करे तो उसे वे स्वप्न में दर्शन देते हैं और हर बाधा का समाधान भी करते हैं। राजा ने पूरे मन से व्रत किया, अन्न का त्याग किया, भजन गाए, रात भर जागरण किया। अगली सुबह आकाश से वर्षा हुई, पहली बूंदें टपकी और सूखी हुई धरती भीग गई। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में भगवान सो जाते हैं या इसके पीछे कोई गूढ़ तत्व है? देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। योग निद्रा यानी जागते हुए भी शांति में जाना। यह शयन आत्मनियंत्रण का, साधना का प्रतीक है। जैसे हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं, वैसे भगवान भी सृष्टि की गति को एक विराम देकर उसे भीतर की ओर मोड़ते हैं। आप भी सोचिए, जब प्रभु विश्राम करते हैं तो क्या हमें भी नहीं रुककर अपने जीवन को देखना चाहिए? यही है चातुर्मास, आत्मनिरीक्षण का समय, संयम का समय। विवाह बंद, भोग सीमित, भोजन सात्विक, मन शांत। एक तरह से देवशयनी एकादशी संकल्प है इन चीज़ों का। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी के समय दीपक जलाता है, उसके 100 जन्मों के पापों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस व्रत की कथा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। पद्म पुराण, भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीप जलाकर प्रभु की आरती करता है, वह सीधे विष्णु लोक जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, इसे अन्न त्याग कहा गया है। फलाहार, जल और दिन बिताइए, रात को जागरण करिए, भजन कीर्तन करिए, तुलसी जी की पूजा करिए। अगले दिन यानी द्वादशी को पारण करिए, यानी कि व्रत खोलिए। जैसे भगवान योग निद्रा में जाकर इस सृष्टि को विश्राम दे देते हैं ना, वैसे ही हमें भी कुछ समय जीवन की आपाधापी से अलग होकर भक्ति, ध्यान और सेवा में लगाना चाहिए। देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी की गति। कभी कभी प्रभु भी रुकते हैं ताकि सृष्टि चलती रहे।
हम भी रुके, ठहरे, खुद में झांके और अपनी आत्मा का डिटॉक्स करें, अपने शरीर का डिटॉक्स करें। इस व्रत से हम न केवल पुण्य कमाते हैं बल्कि स्वयं के भीतर उस प्रभु शांत रहते हैं।